विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को डेली पढ़ाया गया है, वो डेली ही घर पर याद करना है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने कल जो मैंने समझाया था वो आप लोगों ने आज याद कर लिया होगा और याद करने के बाद आप मेरे पास आए हो। दोबारा बोलता हूं, अगर आपको फिजिक्स में बेहतर अंक लाने हैं, फिजिक्स में बढ़िया विद्यार्थी बनना है, तो आपको जितना रोज पढ़ाया जाता है उसको डेली याद करना है। अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, किसी दिक्कत हो जाती है, तो अगले दिन मुझे समस्या पूछ लेनी है कि सर आपने कल जो पढ़ाया उसमें से ये वाली समस्या दोबारा बता दो, हमें समझ में नहीं आया है। क्लियर? तो मुझे आप लोग भेज सकते हो अपनी समस्या। आज जो क्लास हुई है इसकी समस्या कल 12 से 1 के बीच में आप मुझे भेज सकते हो। हर दिन 12 से 1 के बीच आप मुझे अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम आपको समझा दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास में समझा दूंगा या यूट्यूब पर समस्याओं को अपलोड कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप पर ही आपको समस्या सोल्व करके भेज दूंगा, या मुझे फोन करने की जरूरत पड़ी समस्या समाधान के लिए तो आपको मैं फोन करके फोन पर भी फिजिक्स के बारे में जितनी भी समस्याएं आपको आती है वो समस्या बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स को समझने के लिए, याद करने के लिए प्रतिदिन हमें क्या करना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में विभाजित कर रखा है। तो विज्ञान को 4 भागों में विभाजित कर रखा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको केवल और केवल फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि हम केवल भौतिक विज्ञान का ही अध्ययन करेंगे, बाकी अन्य जगह पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम अगर भौतिक विज्ञान के बारे में बात करूं तो भौतिक विज्ञान को दो अलग अलग आधार मानकर विभाजित किया गया। एक तो है समय को आधार मानकर और दूसरा विभाजन किया अध्ययन क्षेत्र को आधार मानकर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं समय को आधार मानकर हमने क्या किया है। तो समय को आधार मानकर भौतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया समय को आधार मानकर। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स और नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नंबर 1 चिरसम्मत भौतिकी, नंबर 1 चिरसम्मत भौतिकी, नंबर 2 आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या है? देखो ध्यान से, समय को, भौतिक विज्ञान को समय के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 चिरसम्मत भौतिकी और नंबर 2 आधुनिक भौतिकी। अब ये चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, सन 1900 से पहले की वे सभी भौतिक खोजें, भौतिक आविष्कार और भौतिक राशियां और भौतिक सूत्र, भौतिक समीकरणें का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं लिखने के लिए, लिखने के लिए, तो ध्यान से समझो। देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूं और अभी हम चिरसम्मत भौतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 1900 से पूर्व के भौतिक सूत्र, भौतिक समीकरणें, भौतिक खोजें, भौतिक आविष्कार का अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे यांत्रिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया, उष्मागतिकी हो गया, ध्वनि हो गया, तरंग हो गया, तरंग यांत्रिकी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल भी इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये सब तो हो गया चिरसम्मत भौतिकी में। उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करता हूं मैं, आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी, जब भौतिक विज्ञान को हम आधुनिक भौतिकी में विभाजन कर रहे हैं तो इसको कैसे एग्जाम में लिखेंगे? तो सीधी सी बात है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 1900 के बाद के भौतिक सूत्र, भौतिक आविष्कार, भौतिक परिभाषाएं, भौतिक खोजें, भौतिक समीकरणों का, भौतिक नियमों का अध्ययन
किया जाता हो। ध्यान से समझना, 1900 के बाद के भौतिक सूत्र, भौतिक समीकरणें, भौतिक खोजें, भौतिक आविष्कार, भौतिक क्रियाएं, इन सब का अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा को बोलते हैं हम आधुनिक भौतिकी। ध्यान से समझो, आधुनिक भौतिकी 1900 के बाद की फिजिक्स है और चिरसम्मत भौतिकी 1900 से पहले की फिजिक्स है। क्लियर? अब आधुनिक भौतिकी में क्या आता है? आधुनिक भौतिकी में हम पढ़ते हैं परमाणुविकी, आधुनिक भौतिकी में हम पढ़ते हैं नाभिकी, परमाणुवीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, समझ गए आप? इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसमें क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी और आपेक्षिकता यानी कि सापेक्षवाद, आपेक्षिकता, या आप ये कह सकते हो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। यहां ध्यान रखना, आपके नोट्स में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लेना। उसको ऐसे लिखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ये बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। कोमा नहीं रहता है बीच में, यहां कोमा नहीं रहता है, ध्यान रखना, इसको सही कर लेना। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ये आपके पास, या फिर एक और इसका अन्य नाम भी बोला जाता है सापेक्षवाद, भी आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षवाद एक अलग चीज होती है, ये अलग क्षेत्र है, परंतु सब सापेक्षवाद के ब्रांच में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सापेक्षवाद, आपेक्षिकता, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, ये सब एक ही ब्रांच में पढ़ेंगे और वो शाखा होगी किसकी? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे 1900 से पूर्व की चिरसम्मत भौतिकी, 1900 के बाद की आधुनिक भौतिकी, 1900 से पूर्व की चिरसम्मत भौतिकी में यांत्रिकी, प्रकाशिकी, इसके अलावा आपके पास तरंग यांत्रिकी, इसके अलावा आपके पास ध्वनि, इसके अलावा आपके पास स्थिर विद्युत की, विद्युत चुंबकीय की, ये सब शाखाएं जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आपके पास परमाणुवीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और सापेक्षवाद, उसमें ही द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता भी वहीं पढ़ लेते हैं हम। तो ये सब चीजें, इनमें से कुछ शाखाएं हम 11वीं में पढ़ेंगे और कुछ शाखाएं हम 12वीं में पढ़ेंगे और टोटल मिला के पूरा ही कंप्लीट फिजिक्स को 2 साल में तैयार करेंगे। ये तो रहा समय के आधार पर। अब रहा अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। समझ गया आप? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भी भौतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। समय के आधार पर भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भौतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सूक्ष्म भौतिकी, नंबर 2 स्थूल भौतिकी, या उल्टा लिख सकते हो, नंबर 1 स्थूल भौतिकी, नंबर 2 सूक्ष्म भौतिकी। तो आप ध्यान से देखोगे तो भौतिक विज्ञान को हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्थूल भौतिकी और नंबर 2 सूक्ष्म भौतिकी। तो अब स्थूल भौतिकी क्या है बताता हूं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनना, स्थूल भौतिकी क्या है? स्थूल भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बड़े कणों का अध्ययन किया जाता हो, बड़े कणों की घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो, बड़े कणों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, या ऐसे कणों का अध्ययन किया जाता हो जो घटनाएं और क्रियाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो या हमें उनका अनुभव होता हो। इन सब को जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आपका स्थूल भौतिकी, या वह शाखा स्थूल भौतिकी कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म भौतिकी की। तो सूक्ष्म भौतिकी का समझ ही गए होंगे आप लोग। जैसे हमने स्थूल भौतिकी के बारे में परिभाषित किया, सेम वैसा का वैसा ही सूक्ष्म भौतिकी के बारे में हम लिख सकते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कण जो हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देते और उनका अनुभव भी सामान्यतः नहीं हो पाता है, ऐसे कणों की अन्योन्य क्रियाओं, अन्योन्य घटनाओं और उनके प्रभाव का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह शाखा कहलाती है सूक्ष्म भौतिकी। तो सीधी सी बात है, बड़े कणों का अध्ययन, बड़े कण और उनकी क्रियाएं और घटनाओं का अध्ययन स्थूल भौतिकी में करते हैं। छोटे बिल्कुल अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन, परमाणु वगैरह जो होते हैं, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं?
सूक्ष्म भौतिकी में करते हैं। तो स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी ये दो ब्रांचेस हो गई। अब रही बात कि स्थूल भौतिकी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो स्थूल भौतिकी में हम वही शाखाएं पढ़ते हैं जो चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते थे। यांत्रिकी, प्रकाशिकी, स्थिर विद्युत की, इसके अलावा घूर्णन गति की, इसके अलावा ध्वनि, इसके अलावा उष्मा गति की, इसके अलावा आप लोग जो है प्रकाशिकी ले सकते हो। तो ये सब ब्रांचेस जो है इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है यहां पर बात करते हैं स्थूल भौतिकी, समझ गए होंगे। उसके बाद सूक्ष्म भौतिकी। तो सूक्ष्म भौतिकी में हम भौतिक विज्ञान की वही शाखाएं पढ़ते हैं जो आधुनिक भौतिकी में पढ़ते थे। यानी कि क्या क्या थी, परमाणुीय भौतिकी, इसके अलावा नाभिकीय भौतिकी, परमाणु के बारे में, नाभिकीय भौतिकी, नाभिक के बारे में, और क्वांटम फिजिक्स, क्वांटमीकरण के बारे में, और लास्ट है सापेक्षतावाद व द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के बारे में, सापेक्षवाद व द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के बारे में। तो ये हम पढ़ते हैं सूक्ष्म भौतिकी में। तो मेरे ख्याल से आप लोग यह आसानी से समझ चुके होंगे कि भौतिक विज्ञान को हम दो अलग अलग आधार मान करके विभाजन करते हैं। समय का आधार मानेंगे तो 1900 से पूर्व की भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, 1900 के बाद की भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। और अगर हम अध्ययन क्षेत्र का, अगर हम बात करते हैं अध्ययन क्षेत्र की, अध्ययन क्षेत्र को आधार मानकर, अगर हम अध्ययन क्षेत्र को आधार मानकर भौतिक विज्ञान का विभाजन करें तो वो भी दो भागों में विभाजन होगा। एक तो होगा स्थूल भौतिकी और एक होगा सूक्ष्म भौतिकी। बड़े कणों की घटनाओं का अध्ययन स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, और छोटे, अत्यंत छोटे, फिर कह रहा हूं परमाणु जैसे अत्यंत छोटे कणों का अध्ययन जो है हम सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। अत्यंत छोटे का मतलब ये हो जाएगा जिनको हम आसानी से, जिनकी क्रियाएं देख ही नहीं पाते, न अनुभव कर पाते, ऐसी जो है वो कहलाती है आपकी सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भौतिक विज्ञान का विभाजन अलग अलग आधार पर, समय के आधार पर, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर विभाजन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम कल पढ़ने वाले हैं, समझ गए आप? आगे हम कल पढ़ने वाले हैं।